दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। रूपम शीशे में खुद को देखकर बहुत खुश हो रही होती है। तभी जस्सी उससे बोलता है, गल्ला गोरियां दे विच टोए, असी मर गए नी ओए होए। ओए होए दुहाई पै गई ओ कुड़ी कट के कालजा ले गई, गल्ला गोरियां दे विच टोए। थैंक यू जस्सी, मेरा सपना पूरा करन लई। रूपम एक बहुत ही सोहनी पंजाबी मुटियार थी, जिसे हमेशा से बन-ठन कर रहना बहुत पसंद था। उसके चेहरे की मुस्कान उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देती थी। पर रूपम की तो हमेशा से एक ही चाहत थी, और वो थी कि जब भी वो हंसे तो उसके गालों पे डिम्पल हो। ऐसे ही एक दिन वो अपनी दोस्त प्रीतो के साथ गुरुद्वारे में माथा टेकने जाती है। माथा टेकने के बाद जब दोनों वहाँ बैठी पाठ सुन रही होती हैं, तभी रूपम की नजर जस्सी नाम के एक लड़के पर पड़ती है, जो अरदास के बाद का कड़ा प्रसाद संगत में बांट रहा था। जस्सी प्रसाद देने के लिए जैसे ही रूपम के पास आता है, रूपम प्रसाद लेने के लिए अपने दोनों हाथ आगे करती है। बोलो वाहेगुरु जी। वाहिगुरु जी। जिसके बाद जस्सी मुस्कुराता है और उसके दोनों गालों पे बहुत ही प्यारे डिम्पल पड़ते हैं, जिसे देख रूपम उसे नजरें भरकर देखने लगती है और वो वहाँ से आगे चला जाता है। और वो मन ही मन सोचती है, हाय रब्बा, किन्ने सोने डिंपल पहनदे ने मुंडे दियां गल्लां च। वाहिगुरु जी, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਡਿੰਪਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਏ, ਜਦੋਂ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ लगता है। वो इतना सोच ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि जस्सी वहाँ पर नहीं है। वो उसे इधर उधर देखने लगती है, पर वो उसे कहीं नजर नहीं आता। कुछ देर बाद रूपम और प्रीतो गुरुद्वारे से बाहर आ जाते हैं और जूड़ा घर में अपनी जूती लेने जाते हैं, जहाँ वो टोकन देकर अपनी जूती लेते हैं। और बेंच पर बैठकर जैसे ही उसे पहनने लगती है, तो वो देखती है कि उसकी लकी जूती की तली में एक होल हो गया है, जिसे देखकर वो बोलती है, ਆ ਲੋ ਜੀ, ਕਰ ਲੋ ਕਿਉਂ ਨੂੰ ਪਾਂਡਾ। ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਿੰਪਲ ਪਏ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਗਏ। ਰੱਬਾ, ਕਿਉਂ ਖੂਨ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੀ? यार की गल होगी, तू गुस्सा क्यों कर रही है? ਆ ਦੇਖ ਪ੍ਰੀਤੋ, ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਟੋਏ ਪਏ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ओहो, चल तू रुक इत्थे, मैं दूसरी चप्पल लेके आंदी आ तेरे लिए। इतना कहकर प्रीतो वहाँ से चली जाती है और रूपम एक साइड में बैठकर जस्सी और उसके डिम्पल के बारे में सोचने लगती है। काफी देर हो जाती है, पर प्रीतो नहीं आती है, जिसके कारण रूपम नंगे पांव ही जोड़ाघर से बाहर निकलती है और नंगे पांव रोड पर चलने लगती है। तभी वो देखती है कि रोड पर बहुत ही ज्यादा कीचड़ हो रखा है, जिसे देखकर वो खुद से बोलती है, ਪਿੱਟੇ ਮੂੰਹ, ਬਸ ਇਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰੀਤੋ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੇਰੀ ਚੱਪਲ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਿਚੜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਕਰਾਂ? ਰੱਬਾ, मेरी मदद करो। वाहिगुरु जी, किसे ਨੂੰ ਤਾਂ भेज दो। तभी उसके पास एक बुलेट आकर रुकती है, जिस पर और कोई नहीं बल्कि जस्सी बैठा था, जो रूपम को ऐसे बीच रोड में खुद से बातें करते हुए देखता है और बोलता है, जी सब कुछ ठीक है ना? ਤੁਸੀਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਿਚੜ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਓਏ ਹੋਏ। ਉਹ ਜੀ चिंता ना करो, मेरे मंगर बह जाओ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ घर ਛੱਡ दूंगा। सच्ची मुच्ची? हाँ जी हाँ जी, चलो बैठो। रूपम जल्दी से जस्सी के साथ बुलेट पर बैठ जाती है। तभी वो उससे बोलती है, जी बुरा ना मनो ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ। जी ਪੁੱਛਦੇ क्यों हो, कह दो। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਿੰਪਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। रूपम की बात सुनकर जस्सी एकदम चलती बुलेट की ब्रेक लगा देता है और रूपम उसे झटका लगने की वजह से कस के पकड़ लेती है और बोलती है, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਬ੍ਰੇਕ ਕਿਉਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਕੀ? ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਟ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। जिसके बाद दोनों मुस्कुराने लगते हैं। ऐसे ही दोनों बातों ही बातों में अपना नंबर एक्सचेंज करते हैं। जस्सी रूपम को घर छोड़ देता है और मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल जाता है। दिन बीतते जाते हैं और रूपम और जस्सी की अच्छी दोस्ती हो जाती है। गुजरते वक्त के साथ दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं
ऐसे ही एक दिन एक रेस्टोरेंट पे बैठे होते हैं, तभी जस्सी रूपम से बोलता है। रूपम, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਮਾਈਲ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਸੱਚੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਦੀਵਾਲੀ ਜੀ ਜਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸਮਾਈਲ। ਕਿਉਂ ਰੂਪਮ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੀ ਸਮਾਈਲ ਕਿੰਨੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਸਮਾਈਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡਿੰਪਲ ਵਾਲੀ। ਓ ਯਾਰ, ਬਿਨਾਂ ਡਿੰਪਲ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਈਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਸੱਚੀ ਆਪਣੀ ਸੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਡਿੰਪਲ, ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬਸ। दोनों ऐसे ही बातें करते हैं और कुछ देर बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ वक्त बाद दोनों अपने घर वालों को अपने रिश्ते की सच्चाई बताकर शादी कर लेते हैं। शादी के बाद रूपम की डिंपल पाने की चाहत और ज्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह एक दिन वो घर पर बैठी YouTube पर नेचुरल डिंपल पाने के तरीके देखने लगती है और वो कुछ टिप्स और ट्रिक्स को पेपर पर लिख लेती है और उनको फॉलो करने लगती है। अब वो डेली अपने गालों में डिंपल के लिए माउथ योग करती है ताकि उसके मांसपेशियों में खिंचाव पैदा हो सके और उसके नेचुरल डिंपल बन सके। उसे ऐसा करते करते करीब 1 महीना बीत जाता है और एक दिन वो जस्सी से कहती है, ਜਿਸੇ ਦੇਖਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਪਏ ਕਿ ਉਸ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਟੋਏ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੋਹਣਿਓ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਪਰ ਡਿੰਪਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ 'ਚ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਈਲ ਤਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬਿੱਲੀ, ਐਵੇਂ ਜਿੱਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਡਿੰਪਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨਾ ਪਾਗਲ ਨਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਬਹੁਤ ਆਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਿੰਪਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹੋਗੇ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਟੋਏ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਮੇਰੀ ਰੀਝ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ? मैं अपनी रीझ पुगा के ही रहूंगी। इतना बोलकर रूपम वहाँ से चली जाती है और डिंपल पाने के लिए नए नए ट्रिक्स तलाशने लगती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। एक दिन फोन चलाते हुए उसे एक ट्रिक दिखती है जिसमें स्माइल करते हुए अपने दोनों गालों पर पेन या पेंसिल की हेल्प से प्रेशर बनाना था। यह ट्रिक देखकर वो जल्दी से 2 पेंसिल लेती है और शीशे के सामने बैठकर उस ट्रिक को करने लगती है और वो पेंसिल पर इतना ज्यादा जोर लगा देती है कि पेंसिल टूट जाती है और उसे चोट लग जाती है और खून बहने लगता है। तभी वो जोर से चिल्लाती है, हाय मर गई, मेरे रब्बा, एक ही हो गया, जस्सी जल्दी आओ। उसकी आवाज सुनकर जस्सी जल्दी से उसके पास आता है और उसकी चोट देखकर जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाता है और रुई से उसकी चोट से खून साफ करता है और कहता है, ਆ ਕੀ ਪਾਗਲਪਨ ਸੀ ਰੂਪਮ, ਮਿਲ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੰਪਲ। ਅਰੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਬੈਸਟ ਹੋ, ਡਿੰਪਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, सॉरी जस्सी। रूपम को रोता देखकर जस्सी उसे गले से लगा लेता है। कुछ दिन बाद रूपम के चेहरे की चोट ठीक हो जाती है पर उसके दोनों गालों पर निशान रह जाते हैं जिस वजह से वो दुखी हो जाती है और उसे ऐसे देखकर जस्सी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही एक शाम जब रूपम सो रही होती है तभी जस्सी उसके पास आता है और सोते हुए उसके चेहरे पर मेकअप कर देता है और वो उसके चोट के निशान को मेकअप के जरिए सेट कर देता है और फिर रूपम को उठाता है, जिसके बाद वो उसे शीशे के आगे बिठाता है और उसे स्माइल करने को कहता है और जैसे ही वो स्माइल करती है उसके दोनों गालों में डिंपल नजर आते हैं। यह सब देखकर वो बेहद खुश हो जाती है। तभी जस्सी उससे बोलता है, ਗੱਲਾਂ ਗੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਨੀ ਓਏ ਹੋਏ, ਓਏ ਹੋਏ ਦੁਹਾਈ ਪੈ ਗਈ ਓ ਕੁੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਲਜਾ ਲੈ ਗਈ, ਗੱਲਾਂ ਗੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ। थैंक यू जस्सी, मेरा सपना पूरा करने वास्ते। इस तरह चोट से ही सही पर रूपम का डिंपल पाने का सपना पूरा हो जाता है और दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। विक्रम लंदन के ब्रिज पर बर्फबारी के बीच में तेज रफ्तार से भागता जा रहा था कि तभी सामने से आती हुई एक तेज कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं ब्रिज पर ही गिर जाता है। साथ ही दर्द भरी आवाज से वो कहता है, सिया, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें मुझसे मिलना ही होगा। इतना कहकर उसकी आंखें बंद हो जाती है और वो अपनी बीती यादों में खो जाता है।
अरे यार कैसा है तू? और कहाँ जा रहा है इतना बन ठन कर? अरे यार, आज मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है तो मैं उसे सरप्राइज देने जा रहा हूँ। विक्रम वहाँ से कॉलेज के ग्राउंड में चला जाता है, जहाँ उसे एक गिटार की मीठी सी धुन सुनाई देती है और उस आवाज का पीछा करते करते वो एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सी लड़की सिया के पास पहुँच जाता है, जो कि गिटार बजा रही थी। वो जैसे ही उसके पास जाने की कोशिश करता है, वो गिटार लेकर वहाँ से चली जाती है। हे रुको! इतने में विक्रम का दोस्त सनी वहाँ आता है और बोलता है, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है अकेले? कुछ नहीं, बस ऐसे ही आया था। अच्छा चल, सब दोस्त तुझे बुला रहे हैं, आजा लंच करते हैं। हाँ चल। सभी दोस्तों के साथ विक्रम कैंटीन में बैठकर लंच कर रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक बार फिर से सिया पर पड़ जाती है और वो उसे देखता ही रहता है। ओए विक्रम, अबे खाना तो खा ले यार, किसे ताड़ रहा है? समय गुजरता जाता है और ऐसे ही एक दिन विक्रम ग्राउंड में बैठकर सिया को याद ही कर रहा होता है कि तभी सिया अपना गिटार बैग लेकर वहाँ आ जाती है और गिटार बजाते हुए बहुत ही मधुर सा गाना गाती है। All I ever really need is your love. Nothing I could say would ever be enough. Stay a little longer with me, baby. Stay a little longer with me. वाओ, कितना अच्छा गाना है ये। कौन गा रहा है? ये तो वही गिटार की धुन है जो मैंने उस दिन सुनी थी और ये आवाज भी यहीं से आ रही है। विक्रम उठकर अपने आसपास देखता है कि तभी उसे सिया नजर आती है। वो उसकी तरफ जा रहा होता है, लेकिन उसके कदम अचानक से रुक जाते हैं। मगर सिया उसे नोटिस कर लेती है और उसके पास आकर बोलती है, मैं देख रही हूँ तुम काफी टाइम से मुझे नोटिस कर रहे हो। मैंने कल कैंटीन में भी तुम्हें देख लिया था। मैंने आपका सॉन्ग सुना और आप गिटार भी बहुत अच्छा बजाती हैं। आई रियली लाइक इट। थैंक यू सो मच। क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? श्योर। ऐसे ही एक दिन कॉलेज में एक इवेंट होता है, जहां सभी स्टूडेंट्स किसी ग्रुप का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो टाइम पर नहीं आ पाता और स्टूडेंट्स वेट करते हुए गुस्से से वहां से आने लगते हैं। साथ ही विक्रम, जो कि इस इवेंट को होस्ट कर रहा था, उस पर अंडे और टमाटर की बारिश करते हैं। तभी विक्रम सीधे बैक स्टेज चला जाता है और सिया भी उसके पीछे पीछे आती है। ऐसे में विक्रम उससे बोलता है, सिया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, वो ग्रुप भी नहीं आया, अब मैं क्या करूँगा? मैं क्या बताऊँ तुम्हें विक्रम, इतनी सारी ऑडियंस वेट कर रही है। जल्दी कुछ नहीं किया तो स्टूडेंट पता नहीं क्या क्या फेंक कर मारेंगे। यही तो टेंशन वाली बात है। सिया, मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है। तो जल्दी बताओ ना, क्या आइडिया है तुम्हारे पास? अब सिर्फ तुम ही संभाल सकती हो इसे। तुम स्टेज पर अपना गिटार बजाकर गाना गाओ ना, ये स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। नहीं विक्रम, ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं ये नहीं कर सकती। You have to do it, सिया, तुम्हें करना ही होगा, तुम्हारा पैशन है ना ये, आज कर दो सिया प्लीज। विक्रम की बात सुनकर सिया स्टेज पर जाकर गिटार लेकर गाना शुरू करती है। सभी को उसका गाना इतना ज्यादा पसंद आता है कि स्टूडेंट्स मिलकर अपने अपने फोन्स की टॉर्च ऑन करके हाथ हिलाते हुए उसका गाना गुनगुनाने लगते हैं। यहाँ तक कि कुछ स्टूडेंट्स तो सिया की वीडियो बनाकर भी अपलोड कर देते हैं। इवेंट खत्म होने के बाद सभी सिया की बहुत तारीफें करते हैं, जिस पर सिया विक्रम के पास जाकर उससे कहती है, थैंक यू सो मच विक्रम, आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं इतने सारे लोगों के सामने गाना गा पाई हूँ। अरे इसमें थैंक यू कहने वाली कोई बात नहीं है, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। विक्रम, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ, पर तुम्हें कैसे बताऊँ समझ नहीं आता। कहाँ खो गई तुम? कहीं नहीं, आज शाम 6 बजे तुम मुझे मिलना, मैं तुम्हारा वेट करूँगी। शाम को विक्रम उससे मिलता है तो वो उसे एक क्लब में ले जाती है और बोलती है, विक्रम, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। कैसा सरप्राइज? इतना कहकर सिया एक चेयर पर गिटार लेकर बैठ जाती है और प्यार भरी नजरों से उसे देखकर बोलती है, दिस सॉन्ग डेडिकेट टू माई लव विक्रम। रहना तो पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक साथ, सीने से तेरे सर को लगा के सुनती मैं रहूं
नाम अपना। आई लव यू टू सिया। विक्रम सिया से शादी की बात करने ही वाला होता है कि अचानक सिया को एक कॉल आता है जिसमें उसके कॉलेज इवेंट की वायरल वीडियो देखकर लंदन की एक म्यूजिक कंपनी उसे इवेंट करने के लिए ऑफर देती है, जिसके लिए वो तुरंत हाँ बोल देती है और खुश होकर विक्रम को सब बताती है। इससे विक्रम थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। अगले दिन विक्रम लेक के पास सिया का इंतजार कर रहा था कि तभी उसके फोन की रिंग बजती है। जैसे ही वो फोन अपनी पॉकेट से निकालता है तो उसका फोन उसके हाथ से फिसलकर पानी में गिर जाता है। जैसे तैसे करके वो पानी से अपना फोन निकालता है और फोन को चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन नहीं चलता और वो सिया का वहीं पर ही इंतजार करता रहता है, लेकिन सिया वहाँ पर नहीं आती। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है। ऐसे ही एक दिन विक्रम अपने दोस्त सनी से बात करते हुए कहता है, यार सिया अभी तक क्यों नहीं आई मेरे पास? इतना टाइम हो गया। चली गई तुझे अपने करियर के लिए छोड़कर। अब इसी में समझदारी है कि तू अपने करियर पे ध्यान दे। दोनों दोस्त अपने करियर के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जिसके लिए सनी लंदन चला जाता है और कुछ ही सालों के बाद विक्रम को एक वीडियो सेंड करता है जिसमें सिया अपना गिटार लेकर म्यूजिक इवेंट कर रही होती है। ये देखते ही विक्रम अपने दोस्त को फोन करके बोलता है, ये कौन सी जगह है? प्लीज मुझे एक बार सिया से मिलवा दे। अरे ये लंदन में ही है, तू बस यहाँ आ जा, मैं तुझे सिया से मिलवा दूंगा। अपने दोस्त सनी की बात सुनकर विक्रम बिना देर किए सीधा लंदन चला जाता है और अपने दोस्त को सिया के पास ले जाने के लिए कहता है, पर किसी जरूरी काम की वजह से सनी तो उसके साथ नहीं जा पाता, लेकिन विक्रम को उस इवेंट का एड्रेस दे देता है। एड्रेस मिलते ही विक्रम तुरंत अपनी सिया से मिलने के लिए निकल जाता है, लेकिन आखिरी वक्त में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। मगर उसके बावजूद भी वो भागता हुआ सिया के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन लंदन ब्रिज पर पहुंचकर उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ ही देर के बाद उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है। विक्रम तुरंत उठता है और फिर से वहाँ से भागकर सीधा उस क्लब में पहुँचता है जहाँ सिया अपना गिटार लेकर निकलने ही वाली होती है, लेकिन अचानक से विक्रम उसके सामने आकर उससे कहता है, क्यों सिया, क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया? बहुत प्यार किया था मैंने तुमसे और तुम मुझे यूं छोड़कर चली गई। विक्रम, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि तुम उस दिन आए ही नहीं। मैंने तुम्हें मैसेज भी किया था, मैं एयरपोर्ट पर तुम्हारा इंतजार करती रही। मैसेज? कौन सा मैसेज? मुझे कोई मैसेज नहीं मिला तुम्हारा। ओह नो, उसी वक्त मेरा फोन पानी में गिर गया था और मैंने यही समझा कि तुम मुझे छोड़कर चली गई। सिया, मुझे माफ कर दो। नहीं विक्रम, तुम माफी मत मांगो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। ये सब तो हमारी किस्मत में लिखा था, लेकिन अब तो हम मिल गए हैं ना, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मैं भी तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा सिया। इस तरह वो दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं तो वहीं वहाँ खड़े हुए सभी लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं और फाइनली विक्रम और सिया के सच्चे प्यार की जीत होती है, जिसके बाद वो दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते हैं और एक दूसरे से शादी करके अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।